Hello everyone. So today we'll be starting with accounting for purchase and sales return under periodic system. Like it is fairly common कि आप परचेज करते हो सेल करते हो गुड्स की तो उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो जाते हैं. परचेज रिटर्न भी हो सकता है सेल्स रिटर्न भी हो सकता है. सो हाउ विल वी एडजस्ट इट अंडर द सिस्टम. नाउ consider the periodic system. How does this system works? In periodic system, ड्यूरिंग द ईयर वी सिंपली कीप ट्रैक ऑफ परचेजेस. आप पूरे ईयर में परचेजेस को आउटलाइन कर देते हो, फिर एंड में आके कैलकुलेशंस करते हो. दैट इज टू से दैट ड्यूरिंग द ईयर यू विल बी हैविंग से ओपनिंग बैलेंस, देन यू विल बी हैविंग परचेजेस ऑन स्पेसिफिक डेट्स. आपने इस डेट को परचेज की. एंड में आके आप ये देख लेते हो कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल. देन यू हैव आइदर द क्लोजिंग स्टॉक. आप या तो अपना जो टिपिकल पीरियोडिक सिस्टम है आप एंड में आके क्लोजिंग स्टॉक को मेजर कर लेते हो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक इतने यूनिट्स है और हमारे यूनिट सोल्ड इतने हैं. ठीक है ना. इफ सपोज टोटल क्वांटिटीज 1000 यूनिट्स और आपका क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स है, दैट मीन्स 800 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड. अल्टरनेटिवली या तुम्हें यूनिट सोल्ड बता देंगे तो आप क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर कर लेते हो. ठीक है. देन यू मल्टीप्लाई दिस विद द परचेजेस प्राइसेस. लाइक आप लीफो फीफो जो भी सिस्टम फॉलो करते हो अकॉर्डिंगली ये जो लॉट्स हैं इनको कंसिडर करके आप क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट सोल्ड की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को वैल्यूएट करते हो. दिस इज व्हाट वी डू. बट ये सब कैलकुलेशन कब करनी होती है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. सो यहाँ पर भी हम यही करेंगे. बस करना क्या होगा कि जो भी हमारे रिटर्न्स हैं, वेदर इट इज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, वो हम अपने लॉट्स में से माइनस कर देंगे. इफ यू हैव एनी परचेजिंग लॉट और उसमें से आपने गुड्स रिटर्न किए, परचेज रिटर्न हो गई, तो वहां से आप एडजस्ट कर दो. सो जो एडजस्टेड लॉट्स हैं, क्योंकि वी आर डूइंग कैलकुलेशन एट द एंड, आप एंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारे लॉट्स आपके पास हैं, ऑल रिटर्न्स आर आल्सो गिवन. सो आप एडजस्ट करके जो बाकी अमाउंट बचेगा यू विल कंसिडर दैट फॉर कैलकुलेशन. तो आप अपना क्वेश्चन ये रिवाइज कर दोगे कि अब हमारे ये लॉट्स हैं, ये हमारी सेल है, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल वैल्यू इट. सो इसका कोई और इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें बस एडजस्टमेंट करनी होगी शुरू में. Like, suppose this is the question given. Using this information, calculate cost of ending inventory and cost of goods sold. अब आपको पीरियोडिक सिस्टम में सपोज ये करना है बिकॉज वी आर वर्किंग अंडर पीरियोडिक सिस्टम. सो इस क्वेश्चन को हम पीरियोडिक सिस्टम से करेंगे. यू माइट बी सेइंग कि इसमें तो सेल भी बता रखी है, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें ही हमें पीरियोडिक परपेचुअल दोनों सिस्टम से सॉल्व करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो क्या है कि क्वेश्चन परपेचुअल के अकॉर्डिंगली फ्रेम कर देते हैं, आपको परचेज सेल बता देते हैं, बट बिकॉज वी नो कि हम पीरियोडिक सिस्टम कर रहे हैं तो हमें सेल को बाद में लेना है, सेल को अभी कंसिडर नहीं करेंगे. सो प्रेजेंटली वी विल सिंपली टेक अप द लॉट्स अवेलेबल. सो अब हमारे पास लॉट्स कौन कौन से हैं? ओपनिंग बैलेंस हो गया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30. फिर फेब 10 की परचेज है 400 यूनिट्स 35 रुपीज. देन यू हैव परचेज 800 यूनिट्स 32 रुपीज. फिर आपके पास है सेल. तो पीरियोडिक सिस्टम में सेल बाद में लिखते हैं, तो अभी इसको भूल जाओ. नाउ यू हैव परचेज फ्रॉम लॉट परचेज रिटर्न फ्रॉम लॉट परचेज ऑन फेब 10. फेब 10 में से आपने परचेज रिटर्न की, तो ये परचेज रिटर्न आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी. सो ये है हमारी परचेज, फेब 10 की परचेज है, इसमें से 100 यूनिट्स आपने रिटर्न कर दिए. दैट मीन्स अब हमारा लॉट कितने का है? 300 यूनिट्स का. सो दिस इज एडजस्टेड. दिस इज योर फोर्थ लॉट. यू कैन नंबर देम ऑल्सो, यू कैन राइट इट हेयर इट सेल्फ, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अलग से लिख सकते हो. ठीक है. फिफ्थ हो गया तुम्हारा सेल, तो सेल तो हमें यहाँ मार्क नहीं करनी होती. नेक्स्ट है परचेज. सो दिस इज योर नेक्स्ट लॉट ऑफ परचेज. यू हैव सेल्स रिटर्न ऑफ मार्च 20th सेल. सो मार्च 20th की सेल थी 1000 यूनिट्स की, इसमें से 150 रिटर्न हो गया. सो यू कैन से कि हमारी जो सेल है वो 850 यूनिट्स की रही. राइट. देन रिटर्न फ्रॉम लॉट परचेज ऑन अप्रैल 1. अप्रैल 1 में से परचेज रिटर्न हो रही है. सो परचेज ये थी अप्रैल 1 की, इसमें से 100 यूनिट्स रिटर्न हो गए. सो हमारा लॉट कितना हो गया? 500 यूनिट्स का. ऑल राइट. देन यू हैव सेल.
सो सेल का लॉट तो हमें नहीं लिखना होता ना, सेल्स तो एंड में जाके माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। सेल्स रिटर्न है जून 13, तो यहाँ से आपके 50 यूनिट्स की रिटर्न भी हो गई। सो योर एक्चुअल सेल इज नाउ 450 यूनिट्स। सो अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या है, वी हैव 5 लॉट्स विद अस। फर्स्ट लॉट था बैलेंस का 200 यूनिट्स ऑफ 30, सेकेंड लॉट है 300 यूनिट्स ऑफ 35 रुपीज, थर्ड लॉट है 800 यूनिट्स ऑफ 32 रुपीज, नेक्स्ट लॉट है 500 यूनिट्स ऑफ 40 रुपीज और फिफ्थ लॉट है 500 यूनिट्स ऑफ 42 रुपीज। दीज आर योर 5 लॉट्स विद यू। ठीक है, अब एंड में आके आप क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक मेजर करते हो। तो कैसे करना होता है, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 2300 यूनिट्स हैं आपके पास टोटल। सो एट द एंड पीरियोडिक सिस्टम में हम क्लोजिंग स्टॉक पहले वैल्यू करते हैं। सो वी नो दैट यूनिट सोल्ड आर, कितने यूनिट्स आपने सेल किए, यहाँ आपने 1000 की सेल की थी बट 150 रिटर्न हो गया था, सो 850 यूनिट्स की सेल हुई। देन यू हैव अ सेल ऑफ 500 यूनिट्स। ओके, सो यू हैव सेल ऑफ 850 यूनिट्स प्लस 500 यूनिट्स और प्लस ये लास्ट में 450 यूनिट्स, क्योंकि रिटर्न आ गए थे ना उसमें। सो आपके 1800 यूनिट्स की सेल हो रही है। सो योर टोटल यूनिट्स अवेलेबल 2300 यूनिट्स, यूनिट सोल्ड 1800। सो हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस तरह से करेंगे, टोटल यूनिट्स अवेलेबल, मतलब आप परचेजिंग लॉट्स आप लिख दोगे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। सो टोटल यूनिट्स अवेलेबल हो गया 2300 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड हो गए आपके पास 1800 यूनिट्स and your closing stock is 2300 units minus 1800, that is 500 units, because total units either you are selling them या तुम्हारे पास बच गए हैं। So आपके पास ये आ गया closing stock. So now you are to value that. But for valuation हमारे पास कौन कौन से methods हैं, FIFO, LIFO and weighted average. Suppose we are following FIFO method. So FIFO method says that units will be sold from the initial lots, first in first out. So पहले वाले lots को सेल करोगे और जो आपके लेटेस्ट लॉट्स है वो आपके पास बच जाएंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका कौन से लॉट में से होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा लेटेस्ट लॉट में से। लेटेस्ट लॉट आपका 500 यूनिट्स का है, सो इट इज फुली लेफ्ट विद अस बिकॉज इतने यूनिट्स बच रहे हैं। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, it will be 500 units at the rate of 42, that is 21,000 rupees. सपोज आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 600 यूनिट्स बचता, सो 600 के केस में क्या होता, 500 यूनिट्स इस लॉट के हो जाते और 100 यूनिट्स उसके नेक्स्ट लॉट से। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो इनिशियल यूनिट्स है वो आउट सेल हो जाएंगे, लेटेस्ट यूनिट बच जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक हो गया लेटेस्ट लॉट में से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, वो होगी इनिशियल लॉट्स में से। इनिशियल लॉट्स आपके पास कौन से हैं, ये वाले। सो यू आर सेलिंग 1800 यूनिट्स, आप इनिशियल में से सेल करना शुरू करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 200 यूनिट्स प्लस 300 प्लस 800 प्लस 500, तो यहां तक आपके सेल हो गई और ये वाला आपका बच गया। सो यहाँ आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इनिशियल लॉट्स प्राइस्ड एज पर दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो इनको टोटल कर लो। सो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा, 62,100। ठीक है, एंड दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। सपोज आपको सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो आप इसमें प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कंसिडर लिफो अप्रोच। सो लिफो में क्या होता है, लिफो सेज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब लास्ट वाले पहले आउट होंगे। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी सेल हो रही है, ये जो 1800 यूनिट्स की सेल हो रही है, ये लेटेस्ट लॉट्स में से होगी। सो आपके 500 यूनिट्स की सेल हो गई, 500 यूनिट्स की सेल हो गई एंड देन ये 800। सो लिफो में क्या होता है, आप लिफो में लेटेस्ट लॉट्स को सेल कर देते हो और इनिशियल लॉट्स आपके बच जाते हैं। सो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ इनिशियल लॉट्स। सो ये हो गया आपका, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी फ्रॉम द लेटेस्ट लॉट्स। सो ये सब तो हमें आता है करना, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। इनिशियल जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें हमने ये मेथड सारे समझ लिए हैं। सो इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत क्या थी, जो यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी रिटर्न्स की, कि रिटर्न्स का क्या करना है। सो यू आर फाइंडिंग कि रिटर्न्स को हमें क्या करना होता है,
जब आप क्वेश्चन को समझते हो, पढ़ते हो, एट दैट टाइम ओनली यू विल एडजस्ट द रिटर्न्स। आप एडजस्ट कर दो, रिटर्न्स को माइनस कर दो रेलेवेंट अमाउंट्स में से, और जो फाइनल लॉट बचे, ये जो एडजस्टेड लॉट्स हैं, इसको अब आप अपना क्वेश्चन मान लो। अब ये नहीं है हमारे पास 400 यूनिट, 1000, अब ये है हमारे पास। सो ये हमारा रिवाइज्ड क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंगली हम अब इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस टेक अप द लास्ट मेथड। अब हमारा लास्ट मेथड भी है एक और, वो कौन सा है हमारा, वेटेड एवरेज मेथड। सो वेव मेथड क्या कहता है? वेव मेथड कहता है कि ना तुम्हारी सुनेंगे, पहले वाले यूनिट्स जाएंगे और लास्ट वाले बचेंगे, ना हम लिफो की सुनेंगे। वी विल मिक्स एवरीथिंग। सो वी विल मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। तो अब क्या करोगे आप, ये सारा इकट्ठा कर दोगे, ये पूरा एक बंडल बना देते हैं। सो एवरेज आउट कर लेते हैं। सो हियर इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस, सो विच इज टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। सो 800 इंटू 32 प्लस 500 इंटू 40 प्लस 500 इंटू 42। सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ हाउ मच क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी थी 2300 यूनिट्स। सो आपका वेटेड एवरेज प्राइस आ गया, पर यूनिट प्राइस आपने सॉल्व कर लिया, इट इज 36.13। फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, बट क्या करते हैं हम लिखते हुए तो वी यूजुअली राइट अप टू 2 फ्रैक्शंस ओनली। बट जब आप कैलकुलेशंस करोगे आप पूरा फ्रैक्शन यूज करोगे। अदरवाइज क्या है कि फ्रैक्शन की वजह से हमारे अमाउंट्स की टोटलिंग में 1-2 रुपीज का फर्क आ जाता है, बिकॉज वी हैव लेफ्ट सम फ्रैक्शन। सो वील हैव टू कंसिडर कंप्लीट फ्रैक्शन फॉर कैलकुलेशंस। सो अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक विल बी 500 यूनिट्स एट दिस एवरेज प्राइस। ये पूरा जैसे है 0.4348, ये पूरा कंसिडर करेंगे। सो दिस इज योर closing stock. Your cost of goods sold will also be 1800 units, इनकी सेल हो गई। सो एट दिस प्राइस, ठीक है। सो ये आ गई 65065। सो ये जब राउंड ऑफ कर लेते हैं ना अमाउंट्स, तो हमारा टोटल कॉस्ट मैच कर जाती है। अदरवाइज क्या है कि कुछ फ्रैक्शनल डिफरेंस रह जाएगा, जो फ्रैक्शन छोड़ोगे, सपोज यू लीव दिस फ्रैक्शन इन कैलकुलेशन, तो अब ये यहाँ पर क्या है कि इट इज जस्ट 0.0004, बट 500 यूनिट्स के साथ जैसे ही मिलेगा ये कितना हो जाएगा, ये 1-2 रुपीज का डिफरेंस कर देगा। सो वी नीड टू रिकॉर्ड अप टू 2 डिजिट्स, बट कैलकुलेशन में हमें सारा अमाउंट लेना होता है। सो आई होप आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। वी आर सिंपली टू एडजस्ट इट एंड देन वी विल टेक अप एडजस्टेड क्वेश्चन। हमने इसको पहले ही एडजस्ट कर देना है, तो बाद में कैलकुलेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमने इसे पहले ही एडजस्ट कर दिया है। So you can practice a few more questions on this. So we'll take up one more question of purchase and sales return. एक और practice करेंगे under periodic system, and then we will take up the perpetual system for returns. So thank you for the day.